नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जस्ट अभी नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है ना। और जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले विद्यार्थियों का जारी किया गया है। ऐसा नहीं कि जो ग्रेजुएशन पास कर ली है वो ये फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। मतलब 12th पास है तो आप, ग्रेजुएशन पास है तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। बस आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। चलिए फुल नोटिफिकेशन पर वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। कल से आपका फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आज 27 अक्टूबर है। आज इसका फॉर्म जारी किया गया है, मतलब आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कल से इसका फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएगा। 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक इसका जो फॉर्म होगा वो पड़ेगा। अगर हम लोग पोस्ट वाइज वैकेंसी देखें तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है ना, जो कि पे लेवल की बात की जाए तो तीसरा पे लेवल होता है इसमें, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें दूसरा दूसरा दूसरा, ठीक है। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात की जाए तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 2424 है। अकाउंट क्लर्क कम टिकट कम टाइपिस्ट की बात की जाए तो 394 वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात की जाए तो 163 वैकेंसी है। और ट्रेन क्लर्क की बात की जाए तो सबसे कम 77 यानी 77 वैकेंसी है। यहाँ पर दिखा है, देखो एज जो दी है वो आपकी दी है 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30, है ना। अब ये देखो यहाँ पर जो एज की गणना जो हो रही है वो 1 जनवरी 2026 से हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए, तो 1 जनवरी 2026 से तुम बाद में नहीं हो सकते पैदा, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2026 से आपकी जो एज की डेट होगी वो काउंट की जाएगी। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वन बाय वन करके। कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सब वही कट कॉपी पेस्ट है ना। तो आगे बढ़ते हैं वन बाय वन करके और भी चीजें समझते हैं। तो यहाँ मेडिकल का स्टैंडर्ड जो है मैंने बताया है, सब में अलग अलग मानते हैं, किसी में B2, किसी में C2, है ना। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि वो सब में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो फिजिकल फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि आप फिट फाट होने चाहिए। यहाँ पर जो बेसिकली देखा जाता है मेडिकल में वो विजन देखा जाता है ना, दूर का विजन और आपके पास का विजन। इसका वीडियो मैंने आपको अलग से बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपको आपको पता है रिलैक्सेशन आपको मिलता ही है। तो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जबकि ओबीसी कैटेगरी को मिलता है भैया आपका 3 साल का, नॉन क्रीमी लेयर को, और एससी एसटी को मिलता है बच्चों 5 साल का। फिर यहाँ पे सारे जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो इस तरह दिए गए हैं। अब ये क्या कह रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 2 जनवरी 1996 से पहले नहीं पैदा होने चाहिए, है ना। और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं पैदा होने चाहिए। इधर कह रहा है 2 जनवरी, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है तो 2 जनवरी 1993 के 2 जनवरी 1993 के बाद आप पैदा होने चाहिए, यानी कि उसके पहले नहीं होना चाहिए। और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। तो एससी एसटी के हैं तो 2 जनवरी 1991 से लेकर, है ना, 1 जनवरी 2008 के बीच में आप होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। फिर यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन दिया गया है पूरी तरीके से। फॉर ऑल कैंडिडेट जो फीस लगेगी बच्चों वो कितनी लगेगी आपकी, 500 रुपए लगेगी। ये कह रहा है क्या, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एट, है ना, साइड नंबर 2 आउट ऑफ दिस फी, यानी कि टोटल फीस आप लगेगी 500, और जो 400 रुपए है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा जो भी विद्यार्थी CBT 1, है ना, में अपियर करेंगे। नहीं, आपने 500 रुपए दिए, फॉर्म डाला, आपने 500 रुपए फीस कटवाई, और फिर इसके बाद आपने अगर CBT 1 चाहे पास हो और चाहे पास ना हो, आपने CBT 1 का पेपर देने गए तो आपके जो 400 रुपए हैं वो आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात की जाए SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनकी बात की जाए तो यहाँ पे मांगा गया है 250 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि जो 250 रुपए है वो आपके रिफंड कर दिए जाएंगे, है ना, CBT 1 का पेपर देने के बाद। जब आप पेपर देकर आएंगे तो आपको ऐसा नहीं कि पास होंगे तभी मिलेगा, पास नहीं भी होंगे तो भी आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। कह रहा है ओनली कैंडिडेट ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव। ऐसा नहीं कि आप पेपर देने नहीं गए और आपने कहा मेरा पैसा वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको पेपर देना पड़ेगा। पास होना ना होना वो अलग बात है, बस पेपर आपको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। देखो ये यहाँ पे देखो कह रहा है ना, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, है ना, CBT 1 में जो पेपर देने जाएगा उसी का पैसा वापस करेंगे। ये सब इसमें बहुत अच्छे से लिख दिया गया है। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी है। फिर इसके बाद आपको पता है CBT 1 होगा और CBT 2 होगा, इसके 2 पेपर होते हैं। CBT 1 में जो पास हो जाएगा उसको CBT 2 में पेपर देने को मिलेगा। फिर CBT 2 के बाद तो फिर तो बल्ले बल्ले है ना। यहाँ पर जो कह रहा है फिजिकल डिसेबिलिटी है तो
किस कारण से है, क्या क्या है, वो सारी बातें यहाँ पर दे रखी है। अब सीधे हम लोग आते हैं सिलेबस में, है ना, हम लोग आते हैं एग्जाम पैटर्न में। तो एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो टोटल आपके 2 पेपर होंगे, CBT 1 CBT 2, है ना। फिर इसके बाद कुछ पोस्टों के लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट किसके किसके लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। CBT 1 में आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। 40 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 बच्चों इसकी निगेटिव मार्किंग है, और जो CBT 1 में पास हो जाएगा उसको CBT 2 के लिए फिर भेजा जाएगा। ठीक है ना, ये कह रहा है। फिर इसके बाद अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये यहाँ पर ये पूरा सिलेबस दे रखा है ना, और इसकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैथ में वही सिंपल से बातें, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ पूछा जाता है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, ये रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, ये सारी चीजें। रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग होती है, और जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद जो भी CBT 1 पास कर लेगा CBT 2 में जाएगा। CBT 2 में 90 मिनट आपको मिलेंगे, लेकिन 120 क्वेश्चन इस बार करने होंगे। 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, बाकी 35 आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, और इसमें भी 1/3 की क्या होगी बच्चों, निगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस भाई पूरा सेम है, कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो भैया कह रहा है कि स्किल टेस्ट किसमें किसमें मांगा गया है, यानी कि CBT 2 पास करने के बाद आपका किसमें किसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आप कहेंगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, देखो लिखा ना टाइपिस्ट टाइपिस्ट, तो जिसमें टाइपिस्ट टाइपिस्ट लिखा है वहां पे टाइपिस्ट आपका, है ना, आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा भैया। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर इसके बाद अगली बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर टाइपिंग की बात की जाए, यानी है ना CBTST की बात की जाए, तो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कह रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मार्क ऑब्टेन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल नॉट बी एडेड फॉर मेकिंग मेरिट, यानी कि जो भी आप टाइपिंग में नंबर प्राप्त करेंगे उसको आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जिससे आपकी मेरिट बनेगी उसमें ये नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब यहां पर कह रहा है द कैंडिडेट शुड, है ना, अच्छा ये कह रहा है द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने पड़ेंगे, और अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करने पड़ेंगे। और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो आप कुर्ती दो में भी टाइप कर सकते हैं, और मंगल फॉन्ट में भी आप टाइप कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप दोनों में से किसी में भी टाइप कर सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी पास होंगे उसका 8 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, है ना, जितनी भी वैकेंसी है उस वैकेंसी के हिसाब से टोटल 8 गुना विद्यार्थी, मल्टीपल टाइम में देखा जाए तो 8 गुना विद्यार्थी टाइपिंग के लिए फिर बुलाए जाते हैं CBTST के लिए। फिर देखो यहां पर मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद वही जो इंपॉर्टेंट बात है, फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप पास हो जाएंगे, जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तो DV में आपको क्या क्या लेकर जाना है, वही सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, कितनी पिक्सल में फोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर कितने पिक्सल का होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में 1 बाय 1 करके दे दी गई हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट किस कारण से हुआ है वो भी आपको बताया जाएगा। फिर यहाँ पे अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अब क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर कर रहा है, तो क्वालिफिकेशन आपको पता है 12th लेवल में यहाँ पे मांगा गया है। तो देखो भाई यहाँ पे कह रहा है 12th लेवल, हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए देखिए, है ना, 12th और इट्स इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। 50% marks is not to be insisted upon in case of SC/ST person with, है ना, benchmark disability, ex serviceman and candidate who possess qualification higher than 12th stage। अब देखो जरा सा, आपके 12th में 50% तो कम से कम होने ही चाहिए। यहां पर भी लिखा है 12th में 50%, यहां पे भी लिखा है 12th में 50%, लेकिन अगर आप, है ना, SC/ST हैं तो 50% का दायरा काम नहीं करता है, डिसेबल हैं तो भी 50% का दायरा काम नहीं करता है, यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है। और अगर आपके 12th में 50% नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है, है ना। लेकिन अगर आपने सिर्फ 12th पास किया है और जनरल कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 50% मार्क्स आपके इंटर में होने चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है भैया भाई, आगे बढ़ा जाए। फिर यहां पर दिया गया टोटल कितनी वैकेंसी किसकी किसकी कितनी है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये RRB अहमदाबाद की दे रखी है भाई। अगर हम लोग यहां पर देखें तो आप इसको 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश कीजिए। कॉमर्शियल कम टिकट क्लियर की बात की जाए तो
है ना। ये अहमदाबाद की है। अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी कितनी है? अहमदाबाद में टोटल 153 वैकेंसी है, 153, जिसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 140 वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की आपकी 6 वैकेंसी है और ट्रेन क्लर्क की आपकी मात्र 7 वैकेंसी है, जिसमें आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की एक भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में एक भी वैकेंसी नहीं है ना। तो ये जो जोन वाइज वैकेंसी है इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजमेर में क्या है, बेंगलोर में क्या है, तो आप वैकेंसी कहां पर ज्यादा है वहां पर ही फोकस करना है, कहां की मेरिट कम जाती है वहां पर ही फोकस करना है। वो सारी वीडियो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि अगर आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लिए डालना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन से सेफ जोन होंगे। वैसे तो सेफ जोन सब लोग बताते हैं और बताते बताते यूट्यूब से माध्यम से सेफ जोन ही डेंजर जोन में बदल जाता है, ये बात आपने जानते होंगे। ये पूरी आपकी जोन वाइज वैकेंसी दे रखी है ना। तो किस वैकेंसी किस जोन में कितनी ज्यादा वैकेंसी है उनका वीडियो मैं आपको अलग से बनाकर दे दूंगा। तो बधाई हो, है ना। और आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का हमारा 12th लेवल का बैच हमारा अलग है और ग्रेजुएट लेवल का बैच हमारा अलग है। आप लोगों ने देखा था कि पेपर के जो लेवल था उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस था, है ना। ग्रेजुएट लेवल का पेपर थोड़ा सा टफ आया था और अर्पण बैच का यानी कि जो 12th लेवल वाले बच्चे हैं उनका पेपर थोड़ा सा आसान आया था। तो ये आपने देखा होगा, मैंने आपको सॉल्व भी कराए हैं पेपर, और रीजनिंग हो चाहे मैथ हो चाहे जीके जीएस हो, पूरी पेपर आपको सॉल्व कराया गया है इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आप आरआरबी एनटीपीसी का अर्पण बैच जरूर ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, है ना। और अभी जाइए, अभी बैच की फीस हम लोगों ने कम कर दी है, 50% पूरा ऑफ मिलेगा आपको। अभी जाएंगे आपको बैच सिर्फ 499 रुपए का मिलेगा, आरआरबी एनटीपीसी का अर्पण बैच। जैसे मैक्सिमम सिलेक्शन पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी मैक्सिमम सिलेक्शन एसएसजी गुरुकुल देगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।